नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति भजना में। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों की कथा की विशेष सीरीज, जिसमें हम बारी बारी जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार क्यों लिए और इनसे हमें क्या सीख मिलती है और क्या सीखने को मिलता है। तो आइए आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार अर्थात मत्स्य अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुए, राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत एक बड़े ही धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मछली उनके हाथ में आई और उनसे विनती करने लगी कि हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, नदी की जो बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने दया दिखाते हुए मछली को अपने कमंडल में रख लिया। एंड जैसे ही कमंडल में रखा तो मछली धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस कमंडल से बाहर आने लगी। तब राजा तब मछली ने राजा से दोबारा विनती की कि हे राजन, इस कमंडल में मुझे घुटन हो रही है, इसमें सांस नहीं ले पा रही हूँ। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने महल के नजदीक तालाब में रखवा दिया। देन तालाब उसके बाद मछली का फिर से आकार बड़ा होने लगा एंड तालाब भी छोटा पड़ गया। उसके बाद राजा ने नदी में रखवाया, देन वो भी छोटा पड़ गए। उसके बाद लास्ट में उन्होंने समुद्र में रखवाया मछली को। तब भी मछली का आकार नहीं रुका। तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये कोई मछली नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु स्वयं है जो मछली के रूप में प्रकट हुए हैं। तब राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु मछली का रूप छोड़ के अपने मूल स्वरूप में आए और राजा राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया और निर्देश दिया कि हे राजन, बहुत जल्द ही इस पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है और मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ कि तुम सभी जीव जंतु और सप्तऋषि सप्तऋषि की रक्षा करो। एक नौका बनाओ जिनमें उन सबको रखो ताकि उनकी रक्षा हो सके। और मैं स्वयं मछली अर्थात मत्स्य के रूप में आऊंगा और अपनी सींग से बांधकर सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए दोबारा एंड अपनी जो राजा ने नाव बनाया था उस उस नाव को अपनी सींग में बांधकर भगवान विष्णु ने स्वयं सभी जीव जंतु और राजा सत्यव्रत सहित सबको सही स्थान पर अर्थात सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और साथ ही साथ भगवान विष्णु ने वेदों को चुराने वाले जो एक दैत्य था जिसका नाम था हैग्रीव, उसका भी वध करके वेदों की रक्षा की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं और हमें दर्शन दे सकते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में। जय श्री हरि विष्णु और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। एंड जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं भी नया नया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही बोलने में। एंड धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सुधार सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। एंड अगला पार्ट जो रहेगा वो भगवान कूर्म अवतार का रहेगा। तो उसके लिए बने रहे मेरे साथ चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।